So the question is, a small object with charge q and weight mg is attached to one end of a string of length L attached to a stationary support. The system is placed in a uniform horizontal electric field E as shown in figure. In the presence of the field, the string makes a contact angle theta with the vertical. The sign and magnitude of q is. तो आपसे चार्ज q का साइन भी पूछा है और मैग्नीट्यूड भी पूछा है। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये जो डायग्राम दिया है इसके अंदर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर 2 mg नहीं है, इसका वेट जो है mg दिया गया है। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, तो समझिए बात को भाई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो एक रस्सी से कोई बॉडी थी, उसके अंदर चार्ज कितना था, q था, वो कुछ इस प्रकार से लटका हुआ था। सिंपल सी बात है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया, इस चार्ज पार्टिकल ने क्या किया भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील किया। क्यों भाई? क्योंकि आपको एक कंसेप्ट पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स फील होता है, और यहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज रखा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स फील होता। सिंपल सी बात है। तो इस पर भी क्यू ई फोर्स फील होगा और एक टाइम बाद क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से आके रुक जाएगा। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि इधर फोर्स लेगा इसका क्यू ई, सिंपल सी बात है, और नीचे इसका एम जी फोर्स लगने वाला है। क्लियर? ठीक। अब जब ये रस्सी कुछ इस प्रकार से आएगी तो इस रस्सी के अंदर एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा। सिंपल सी बात है। ये एंगल आपको थीटा दिया है। तो बेटा इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस चार्ज पर भी, इस चार्ज पार्टिकल भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो सारे फोर्स इक्वेट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस प्रकार से कोई लाइन खींच देता हूँ तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। सिंपल सी बात है। इस टेंशन के दो कंपोनेंट कर दूँ तो ऊपर कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, टी कॉस थीटा, ठीक है, और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, टी साइन थीटा। यहाँ तक की जानकारी हमें है। तो मेरे पास सिंपली है भाई, ये टी साइन थीटा इसको इक्वेट करेगा और टी कॉस थीटा इसको इक्वेट करेगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आएंगे। यानी आपका जो टी साइन थीटा होगा वो हो जाएगा क्यू ई के बराबर, और टी कॉस थीटा जो होगा वो आ जाएगा एम जी के बराबर। मुझे चार्ज क्यू का निकालना है भैया, मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो टी से टी खत्म हो गया, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो इधर लिख देते हैं बेटा अपन टेन थीटा। इधर ऊपर था क्यू ई और नीचे था एम जी। तो क्यू क्या आ जाएगा बेटा, क्यू आ जाएगा एम जी डिवाइड बाई ई इंटू टेन थीटा। सिंपल सी बात है बेटा। क्यू का साइन और मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो ये आ ही गया, ठीक, मैग्नीट्यूड तो ये आ चुका है। साइन निकालते हैं बेटा। यहाँ पर एम भी पॉजिटिव है, जी भी पॉजिटिव है, ई भी आपका पॉजिटिव है और थीटा भी आपका पॉजिटिव है। सब कुछ पॉजिटिव है तो चार्ज भी कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो चार्ज हो जाएगा आपका पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका एम जी डिवाइड बाई ई टेन थीटा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, पॉजिटिव एम जी डिवाइड बाई ई टेन थीटा, ऑप्शन नंबर बी में।